तो जिस चीज का आप लोग को इंतजार था आखिरकार वो दिन आ ही गया। हर एक बच्चा पूछता था सर न्यू सिलेबस कब आने वाला है, न्यू सिलेबस कब आने वाला है। तो बच्चों 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है आप लोग का न्यू सिलेबस फॉर जून 2024। ठीक है, काफी बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं कि सर जो न्यू सिलेबस आया क्या उसके अंदर नए चैप्टर्स ऐड हुए, क्या सर कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सर क्या कुछ इलास्ट्रेशन डिलीट हुए, सर क्या क्या हुआ, ये थोड़ा एक बार डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में हर एक चीज कि क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या रिमूव हुआ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले इस पेपर का नाम जो था वो था बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब बच्चों इस पेपर का जो पेपर नंबर 3 है नाम बदल दिया गया है और इसका नाम है अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले मैं आ रहा हूं बच्चों ये समझा देता हूं कि ये सारी चीजें मैंने क्या लिखी है। ध्यान से समझना एक एक चीज। यहां पे मैंने क्या किया, डिटेल कंपैरिजन किया है ओल्ड और न्यू सिलेबस में। तो ये एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये सीरियल नंबर है, ये चैप्टर्स के नेम है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 2 ये मैंने सीरियल नंबर के हिसाब से डाला है ना, नॉट चैप्टर वाइज। उसके बाद ओल्ड स्कीम में क्या ये चैप्टर था, क्या न्यू स्कीम में ये चैप्टर है। ठीक है, चेंज की अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चंस में कोई चेंज देखने को मिलेगा जो न्यू सिलेबस में आया है, क्या कंसेप्ट में कोई चेंज देखने को मिलेगा, अगर यस है तो वाई, अगर नो है तो एन। उसके बाद डिटेल्स ऑफ चेंज, अगर चेंज है तो उसका डिटेल मैंने यहां पे आप लोग को दिया है। तो एक एक करके बच्चों ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं बच्चों सीरियल नंबर 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडिसेस और लॉगरिथम्स में। बच्चों ये हमारा ओल्ड स्कीम के तहत मतलब ओल्ड सिलेबस में भी था और ये चैप्टर हमारा नए सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखा है, यस है ना, आपको कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चेंजेस हैं। ठीक है, कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है, नो। तो कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है आपको। यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, जो क्वेश्चंस है नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, 12 नए क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं बच्चों। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 98 से क्वेश्चन नंबर 109, ये नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है हमारा इक्वेशंस। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, यस। इक्वेशन के अंदर बच्चों ये हमारा ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है बच्चों। इसमें ना तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस है और ना ही कंसेप्ट में कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा। आते हैं बच्चों अब लीनियर इनइक्वालिटीज। ये हमारा ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू कोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है बच्चों, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में और ना ही कंसेप्ट में कोई चेंज है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा, यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। 14 से 16 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहले जो नाम था वो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी बच्चों, इसको बदलकर अब नाम दे दिया गया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये हमारा ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू में भी है। ठीक है, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन में चेंजेस है, क्वेश्चन जैसे पहले थे वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ना ही कोई कंसेप्ट में कोई चेंजेस हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू कोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा न्यू स्कीम के तहत। ठीक है, इसमें ना तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस है और ना ही बच्चों आपका कोई कंसेप्ट में चेंजेस देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपका ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू में भी है। क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं है, ना ही कंसेप्ट में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये हमारा ओल्ड स्कीम के तहत भी था, न्यू स्कीम के तहत भी देखने को मिलेगा। बच्चों क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, बट हाँ कुछ कंसेप्ट्स आपको जरूर यहाँ पे नए देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स और कंटिन्यूटी, यह आपको नए सिलेबस में देखने को मिलेगा एज पर न्यू स्कीम।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है, ये आपको करना है। अब आते हैं बच्चों हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, नया चैप्टर। अब ये चैप्टर जो था हमारा, ये हमारा ओल्ड कोर्स के अंदर भी था, ठीक है, और हमारे नए कोर्स के अंदर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है बच्चों। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस में भी चेंजेस किए गए और कंसेप्ट में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या ये चेंजेस हैं? तो यहाँ पे मेजर चेंजेस जो है वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं बच्चों, तो ध्यान से देखना। तो इसके अंदर क्या क्या डिलीटेड है ये डिटेल में हम देखने वाले हैं, नोट कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये सारे डिलीटेड है न्यू स्कीम के तहत जो आपका नया सिलेबस में। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 33, 37, 38, 39, 41, 46, ये 49 है, ठीक है, 49, 50 ये डिलीटेड है फ्रॉम डिफरेंशियल एक्सरसाइज, जो आपका डिफरेंशियल वाला जो एक्सरसाइज है डेरिवेटिव वाला, उसमें से ये आप लोग के क्वेश्चन जो है डिलीटेड है। और अगर मैं बात करूं बच्चों इंटीग्रल एक्सरसाइज से, उसमें से क्वेश्चन 16, 17, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47 और 49 ये क्वेश्चंस आपके ये डिलीटेड हैं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस आप लोग के क्या थे, 50 थे, अब ये 35 हो गए। 15 यहां से डिलीट कर रखा है और 15 आपका इंटीग्रल कैलकुलस से डिलीट कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो सारी डिटेल जानकारी आपको यहां मिल रही है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हो, ठीक है। आगे क्या बोला है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिलीटेड, जो आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, इससे आप लोग हमेशा परेशान रहते हो, वो चलो डिलीट कर दिया। बट यहां पे ध्यान रखना क्या किया गया, नए कंसेप्ट लाया गया बच्चों। क्या है ये नया कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये आपको नया कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग एक नया एक्सरसाइज आपका ऐड कर दिया, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यह है आपका 8C, ठीक है, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ये टॉपिक जो अभी मैंने बोला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर आपको ये 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये नया चीज आया आपका, ठीक है, क्लियर है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया, मैथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले एज पर न्यू स्कीम जो आपका नया सिलेबस आया है। अब आ रहा हूं बच्चों मैं स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में। इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। बच्चों ये ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू कोर्स में भी है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, कंसेप्ट में भी कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखना, आपका एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। चैप्टर नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। यूनिट 1 है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और यूनिट 2 इस चैप्टर के अंदर जो यूनिट 2 है वो आपका है सैंपलिंग, ठीक है। ये आप लोग का क्या ओल्ड कोर्स में नहीं था, बट न्यू कोर्स में आपको ये देखना पड़ेगा, पूरा नया चैप्टर है ये, ठीक है बच्चों। इसके क्वेश्चंस भी आपको अलग देखने को मिलेंगे, सारे कंसेप्ट भी अलग अलग आएंगे सारे, क्योंकि नया चैप्टर ऐड कर रखा है, ठीक है। तो न्यू चैप्टर एडेड, ये सैंपलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप इसके क्वेश्चंस इलास्ट्रेशंस आराम से कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों मैं आता हूं नेक्स्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये आपका ओल्ड कोर्स के तहत भी था, न्यू कोर्स में भी है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, जैसे आपने पहले किया था सेम वही चीज करेंगे। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के अंदर भी बच्चों ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों के तहत आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, ये ओल्ड कोर्स के अंदर भी था, न्यू स्कीम के तहत भी आपको ये देखने को मिलेगा नए सिलेबस में, ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है, चेंजेस हैं, ठीक है। कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन में क्या चेंज है बच्चों, यहाँ पे सम क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द न्यू स्कीम, ठीक है। जो न्यू स्कीम के तहत जो नया सिलेबस आपको मिल रहा है उसके अंदर ये क्वेश्चन डिलीटेड है। क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 62 नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन 63, क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 65 एंड क्वेश्चन 68, ठीक है, ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज। जो आपका एडिशनल एक्सरसाइज है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से ये क्वेश्चंस क्या है, डिलीटेड हैं। सारी चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है। उसके बाद कोरिलेशन डिग्रेशन, ये ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू में भी है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं। आखिरी इंडेक्स नंबर में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पहले कोर्स में भी था ओल्ड कोर्स के तहत, और नए कोर्स के तहत भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, कंसेप्ट में हल्का सा चेंज है। यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कंसेप्ट इनसाइट एडेड, ठीक है, तो हल्का फुल्का 3-4 पैराग्राफ है,
वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स और स्टैट्स वाला पार्ट। अब बच्चों एलआर वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो चेंज इन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं है, जैसे आप लोगों ने पहले किया था वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जिस चीज का आपका इंतजार था उसका मैंने डिटेल एनालिसिस करके आप लोग को बता दिया है। क्या ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में डिफरेंस था, ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को एक एक चीजें बारीकी से बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से सहमत हो, आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।